किसी का बाप छीन ले। सोचा कि उसके बच्चे कहाँ। मदीना में जुल्म की एक और मदीना की रियासत है, हम किसके तो बाप जख्मी कर दिया। यहाँ पर दुहाइयां दे रहे हैं कि हमारे साथ आकर क्रिकेट खेलो। वो यतीम करना तो जमीन फटा ही आसमां गिरा। वो दर की ठोकरें खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान अली शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। रियासत मदीना में जुल्म की एक और दास्तां रूनुमा हुई शहर कायद में, जहां किसी मजलूम का घर उजाड़ दिया गया, बच्चों का बाप जख्मी कर दिया गया और किसी का वाहिद रोजी का जरिया बेदर्दी से छीन लिया गया। और हम यहाँ पर दुहाइयां दे रहे हैं कि हमारे साथ आकर क्रिकेट खेलो। हमारा मुल्क सेफ है, यहाँ सुकून है। सुकून का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी ठीक है। गरीब आवाम की हक तलफी करना, किसी का बाप छीन लेना, बच्चों को यतीम कर देना और किसी का वाहद रोजी का जरिया छीन लेना, ये भी बेसुकूनी में आता है। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप ये जरा वीडियो मुलाहिजा फरमा लें। सर ये पूरी मेरी टांग, ये देखे सर, ये देखे पूरी की पूरी टांग काट दी हमारी। ये देखे हम कहाँ जाएं, किसके पास इंसाफ के लिए जाएं? मदीना की रियासत है, हम किसके पास जाएं? मुझे बताओ आप। अल्लाह, मैं सीवे पे काम करता हूँ, पाँव धोने के पानी का, क्योंकि 2000 रुपये हफ्ता नहीं दिया उन लोगों को। उन लोगों ने सामान के साथ ही मेरा पाँव काट दिया आगे, तो मैं बेहोश हो गया। आगे मेरे बच्चों ने मुझे क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ पता नहीं है। हम बहुत अरसे से वहाँ जीवा पे काम करते हैं अबू के साथ। फिर सरफराज आ गया। सरफराज ने बोला हफ्ते वाले दिन का वो 2000। मेरे अबू ने बोला अभी तो नहीं है, हम दे देंगे थोड़े थोड़े। उसने बोला नहीं। उसने बोला अच्छा अभी के तो पैसे दो। हमने बोला जब है ही नहीं कैसे दे, थोड़े थोड़े देते हैं। फिर उसने बोला नहीं। उसने बोला चलो बोतलें हटा लो। फिर हम हटा रहे थे। फिर उसने बोला ड्राइवर को बोला ठोक दो, आगे मैं संभाल लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। फिर उसने ठोक दिया। मेरे अबू का पाँव अलग था। फिर क्या बोलते हैं, उसने ड्राइवरों को भगा दिया, सबको भगा दिया। फिर खुद फंस गया। फिर मैंने देखा अबू की टांग अलग है। मैं वहाँ से घर भाग गया अकेला। मेरा भाई इसको मेरे अबू को हॉस्पिटल ले गया। तो उन लोगों ने मेरे को पहले गाले वाले बकी, बोला आप पैसे नहीं दे सकते हो तो क्यों लगाते हो, ये वो है। सरफराज भाई बोल रहे हैं। तो मैंने बोला सर आप गाले नहीं बके, आपकी बड़ी मेहरबानी, जब आप मेरे को उठवा रहे हैं तो गाले क्यों बक रहे हैं? तो बोला तो इतना बड़ा बदमाश हो गया तो हमारे को आगे जवाब करेगा। वो इसी गुस्से में आके उसने मार दिया। इसके बाद मेरे को ये धमकी दी, अपना मुंह खोला तो तेरे को हम बिल्कुल मरवा देंगे। मेरे बच्चे आवाज़ें कर रहे थे कि इसने मारा इसने मारा है। तो उन लोगों ने जनाज तल में भी आके बोला भाई अपने बच्चों का मुँह बंद करवा, अपने बच्चों का मुँह बंद करवा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और जिना के अंदर मेरा पाँव भी गायब करवा दिया, MLL रिपोर्ट भी ले गए। आप 40-50 हज़ार रुपये ले लो और जनाब अली आप घर बैठ जाओ। तो मैंने कहा भाई देखो 40-50 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। अर्ज ये है कि इसका पाँव तो खत्म हो गया, इसकी टांग खत्म हो गई, भाई हम इसको कहाँ लेके जाएं? पट्टी के पैसे मैं मांग के मालने वालों से मांग के लेता हूँ। कभी किसी से 100 पकड़ ले, कभी किसी से 100 पकड़ ले, किसी से 100 में 1000 रुपये 1050 रुपये पट्टी के लगते हैं सर। और इसके 4 बच्चे हैं, जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, जिसकी बड़े बच्चे की उम्र इस वक्त 12 साल है, छोटे की 11 साल है और बाकी 7 साल का और 2.5 साल का बच्चा है। हुकूमत पाकिस्तान से जनाब मैं यही अपील करता हूँ कि भाई खुदारा इस गरीब की मदद की जाए, इसका इलाज का बंदोबस्त कराया जाए। भाई ये मज़ार अब्दुल्ला शकाजी रहमतुल्लाह अलैह का हमारे सामने है। भाई वहाँ से अल्लाह के बंदे बहुत आते हैं चावल पाड़ने के लिए, हमारे बच्चे चावल ही खाते रह गए, कोई मसला नहीं है। मुझे अबू के लिए इंसाफ चाहिए। सरफराज की टांग काटूं, उसको भी पता चले तकलीफ। सिंध के शहर कराची में ना तो जमीन फटी और ना ही आसमां गिरा, जब गरीब बाप को बच्चों के सामने तजलील किया गया और उसका पाँव ही उसके जिस्म से अलग कर दिया गया। हुआ बस इतना था कि समंदर से पानी की बोतलें भरकर आने वालों के पाँव धोने वाले ने हुकूमत सिंध के ठेकेदार को 2000 रुपए वक्त पर अदा नहीं किए,
जब वक्त पर ये पैसे अदा नहीं किए तो सर ने आकर गालियां देना शुरू कर दी और गरीब बाप ने अपने बच्चों के सामने अपनी तजलील बर्दाश्त न कर सका और कहा कि सर गालियां मत दीजिए, 2000 को इतनी बड़ी रकम नहीं है, मैं आपको 1-2 दिन में अदा कर दूंगा। यह सुनना था कि सरकारी नशे में धुत अफसर ने, मगरूर अफसर ने गरीब बच्चों के सामने मजदूर पर गाड़ी चढ़ा दी कि उसका पांव जिस्म से अलग हो गया। जब यह वाकया बच्चों ने देखा तो बच्चे चीखते चलाते हुए घर को भाग गए और सर का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था कि गाड़ी से उतरकर कहा कि मुंह बंद रखना वरना ठीक ना होगा। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उस मजदूर को उठाया और हॉस्पिटल ले गए और अगले ही दिन सिंध हुकूमत का वो बदमाश अफसर हॉस्पिटल आया और बेड पर मजदूर का पांव रखकर कहा कि अपना मुंह बंद रखना और अपने बच्चों को समझा लो वरना ठीक ना होगा। उस गरीब बाप ने अपना मुंह बंद कर लिया और अभी तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके साथ हुकूमत सिंध के बदमाश अफसर ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि अपना मुंह बंद रखना और अपने बच्चों का भी मुंह बंद रखना, नहीं तो ठीक नहीं होगा और नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। हमने ये सोचा कि उसके बच्चे कहां जाएंगे, दर बदर की ठोकरें खाएंगे। उस पर क्यों सोचे और क्यों फिक्रमंद हो, क्योंकि ये कौन सा हमारे साथ हुआ है और ये कौन सा पहली दफा हुआ है। हमने तो अपनी बारी पर रोना है। यहाँ पर 10 साल पहले 2 भाइयों को बेदर्दी के साथ रोजे की हालत में कत्ल कर दिया जाता है। मीनारे पाकिस्तान में एक अकेली लड़की को देखकर 400 अफराद उस पर टूट पड़ते हैं और वो लड़की 400 बेड़ियों के भेद चढ़ जाती है, क्योंकि हम तो अपना वोट एक बिरयानी के डब्बे के इवज बेच देते हैं। हमारा ईमान जागे भी तो कैसे। हमारा ईमान जागता है सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारा ईमान जागता है महाराजा रंजीत सिंह का पुतला गिराने में। हमारा ईमान जागता है तो सिर्फ एक गरीब की रेड़ी उल्टाने में। हमारा ईमान जागता है तो सिर्फ रोड पर लगे दरख्तों को तोड़ने पर, और इसको बाद में एक एहतजाज का नाम दे दिया जाता है। हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हम इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि ऐवानों में बैठे लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंच सके और उस गरीब को इंसाफ मिल सके जिसको हुकूमत सिंध के एक बदमाश सरकारी अफसर ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उस गरीब का पांव ही जिस्म से अलग कर दिया गया है। उसकी तकलीफ का अंदाजा वो और उसके घर वाले ही लगा सकते हैं। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान अली शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।